एक है रेगुलर वाइट। सो ये दो क्यों बनाए हैं अभी कॉर्पोरेशन ने? बिकॉज इनकी दोनों की सिग्निफिकेंस अलग अलग है। पहले इसकी बात करेंगे। ये रेगुलर ग्लिस्टर है। सो रेगुलर ग्लिस्टर में ये बेहतर क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है, ग्लिस्टर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके आज बाद में थोड़ा शेयर करूंगा। अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। सबसे जो बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें इंग्रेडिएंट है, रेमिनेक्ट है। रेमिनेक्ट क्या है? ये एक फार्मूला तैयार किया गया है जो ऑर्गेनिक है, जिससे हमारे दांतों पे जब एसिड अटैक होता है तो उससे क्या होता है कि जो उसका मिनरल्स होते हैं एनामल के, वो घुलने शुरू हो जाते हैं, सॉफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, एनामल सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन रेमिनेक्ट क्या करता है? जितनी भी ये डिमिनरलाइजेशन हुई है उसको रीमिनरलाइज कर देता है। इसका क्या मतलब है? इसको समझते हैं कि जहां पे भी एनामल सॉफ्ट हुआ है उसको ये दोबारा से वैसा एनामल ही बना देता है। साथ साथ इसमें सोडियम फ्लोराइड भी है। इनका दोनों का सिनर्जेटिक इफेक्ट है। सिनर्जेटिक इफेक्ट कहते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से काम करता है कि हमारे में कैविटीज लगने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है कि कैविटीज लगती ही नहीं। और ये सिर्फ मैं नहीं बोलता, जितने मेरे पेशेंट यूजर हैं, अगर मेरे 100 पेशेंट हैं तो उसमें से 60-65 पेशेंट ऐसे हैं जो ग्लिस्टर ही यूज करते हैं और रीऑर्डर बहुत है इसका। तो उन्होंने खुद ये महसूस किया। दूसरा, इस रेगुलर वाले में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में बोलना चाहूंगा, लेमनिन। लेमनिन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑर्गेनिकली प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन वो ऐसे कुछ सिट्रस पील है। सिट्रस पील जैसे कुछ खट्टे, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, ऐसे बहुत से प्लांट्स की जो फल होता है, संतरे की मान लेते हैं, नींबू की मान लेते हैं, उसको ऑर्गेनिकली प्रिपेयर किया जाता है न्यूट्रालाइट के द्वारा। उसके पील में से कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो इसमें डाले जाते हैं। और वो क्या करता है फिर? वो हमारे दांते की शाइन को बढ़ाता है। आप देखते होंगे कुछ समय जब बहुत लंबा हो जाता है कि लोगों के दांत पीला पीला होना शुरू हो जाते हैं, या तो एडिक्वेटली ब्रश नहीं करते अच्छे से, या उसको कुछ स्टेन्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब लेमनिन एक्सट्रैक्ट जो इसमें डाला है उसके कारण दांत 40% ज्यादा शाइन करने शुरू कर देते हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तीसरा, जो किसी भी दूसरे टूथपेस्ट में नहीं देखा जाता, वो क्या है? वो है हाइड्रेटेड सिलिका पार्ट। जितने भी टूथपेस्ट अवेलेबल है इंटरनेशनल एक्स ब्रांड्स की जो है, उनमें ऐसे सिलिका तो डाले जाते हैं, लेकिन वो हमारे दांतों के लिए बहुत रफ होते हैं, एनामल की सतह को खराब कर देते हैं। एक बार लगता तो जरूर है साफ हो गए, लेकिन एनामल को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए उसको रोड कर देते हैं, उसको खुरच देते हैं। तो इसमें उन्होंने मॉडिफाई किया है कि जो सिलिका पार्ट है वो हाइड्रेटेड कर दिए। वो उस हाइड्रेटेड से मतलब उसको गीलापन, जैसे उससे वो एनामल को साफ करने में हेल्प करता है, लेकिन उसको खराब नहीं करता। सो ये बखूबियां हैं इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स हमें एपी कॉर्पोरेशन दी है। और दूसरे प्रोडक्ट की बात बोले, ये जो ग्रीन वाला है, इनकी बात दोनों की करेंगे, अलग अलग यूजेस क्या हैं। पहले इंग्रेडिएंट की बात कर लें। जैसे कुछ गुरप्रीत पाजी ने भी बोला है, जैसे इसमें नीम डाला है, अदरक डाला है। ये जितना भी चीजें डाली हैं ये ऑर्गेनिकली प्रिपेयर की जाती है, जैसे हमारे न्यूट्रालाइट होता है। सो न्यूट्रालाइट की तरह ही इसकी क्रॉप ली जाती है और 100% श्योरिटी है कि वो केमिकल फ्री है। अब होता क्या क्या है? सबसे जरूरी है इसमें जो डाला जाता है, ट्री ऑयल। ट्री ऑयल के बाद क्लोव ऑयल, फिर तुलसी का ऑयल, फिर नींबू का ऑयल, फिर जिंजर का ऑयल। ये सारी चीजें इसमें डाली जाती है। अब इसकी स्पेशलिटी, किसको ये करना है, किसको ये करना है, या 30 मिनट्स या 20 मिनट्स के बाद नहीं करना। मिनिमम गैप जो हो 45 मिनट्स हो। इसका क्या तर्क है? क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो आधा पौना घंटा तक हमारा मुंह का जो सलाइवा है, मुंह है, वो एसिडिक होता है, तेजाबी होता है। जब अगर हम ग्लिस्टर भी करेंगे तब भी वो एनामल को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी पेस्ट 45 मिनट से पहले नहीं करना। सोने के टाइम आप ग्रीन कर सकते हो, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ये कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में ये लागू है कि 45 मिनट्स बाद। सुबह उठ के करना ना करना आपके लिए ऑप्शन है। अब ये रेगुलर उन लोगों के लिए है जिनके कैविटीज बहुत लगती हैं, प्रोन्स है, जल्दी जल्दी कैविटीज लग जाती है, जहाँ जिनको लगता है कि हमें दांत ज्यादा ब्राइटर चाहिए, शाइनी चाहिए, या हमें मुंह में से स्मेल नहीं आना चाहिए,
ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये जो ग्रीन वाला है ये 12 घंटे तक काम करता है, ये अप टू 24 आवर्स तक काम करता है। तो आप लोगों ने तो 12 घंटे बाद ब्रश कर ही लेना है, जैसे रात को किया उसके बाद ब्रेकफास्ट में किया, 12 घंटे का गैप इसको कवर किया जाता है दोनों। अब ये उन लोगों के लिए है जिनके गम हेल्थ अच्छी नहीं है, मसूड़ों में खून आ रहा है, सूजन है, मसूड़ों में हल्की बदबू आ रही है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। माय पेशेंट्स लव दिस। और जिनको माइल्ड सेंसिटिविटी है, जिसको ठंडा सा लगता है, जड़ों पे ठंडा लगता है, अगर उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा है, नहीं ठीक हो रही, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। लेकिन माइल्ड सेंसिटिविटी और ब्लीडिंग गम्स और गम हेल्थ के लिए ये सबसे बेहतर है, और जो रेगुलर है उसके लिए ये है। थैंक यू सो मच। बैक टू